अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते, सर झुका। बुला करके हमारे दोस्त को लाओ। बैठिए मालिक। आइए, तुम्हें जमींदार साहब कुंची हवेली पर याद कर रहे हैं। चलिए हम आ रहे हैं। ताजीब से शरखम तेरे महराज करते हैं, ताजीब से शरखम तेरे महराज करते हैं। अब मैं तो ठाकुर बलबीर सिंह को नवा चाहूंगा मेरे यार कि नौकर के द्वारा अचानक करण सिंह को बुलाने का मकसद ही क्या है मेरे दोस्त। और हुई तो तकलीफ क्या और बुलवाया हुई तो तकलीफ क्या बुलवाया तक और रोज दिल और का हकदार हमारा छोटा भाई धर्मवीर सिंह है। क्यों नहीं? नौकर जाओ, हमारे छोटे को बुला करके लाओ। आओ नौकर। नौकर, क्या बात है? आइए, हवेली के अंदर दादा ठाकुर याद करो। काली की पूजा करो, रहूं सदा आबाद। अरे काली की पूजा करूं, रहूं सदा आबाद। भैया जी सर पे मेरे रख दो। भैया जी एक बात पूछना चाहता हूं, अचानक बुलाने का सबब। और मुझे भैया जी और मुझे भैया जी क्यों बुलाया गया है? मुझे भैया जी और क्यों बुलाया गया है? मुझे भैया जी और क्यों बुलाया गया है? और नहीं राज कोई और बताया गया है। और हकीकत बताओ और मेरे बड़े भाई के आशीर्वाद नहीं लेता है, हाँ तब तक विद्यालय की तरफ प्रस्थान नहीं करता। नहीं करता है। ये छोटे बैठो, आओ। और श्याम सिंह का इंतजार बैठो भैया, क्योंकि करण सिंह देखो श्याम सिंह कितना समय लगाएगा। और पिताजी आपके चरणों पिताजी आपके चरणों में सर अपना झुकाता। पिताजी आपके चरणों में सर अपना झुकाता हो। और हुई कुछ तेरे आने में हुई कुछ तेरे आने में चला स्कूल जाता। पिताजी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई तो आप क्या मुझसे नाराज होगी क्या?
काला कभी मैं काल हूँ। दुश्मन को से छुप कर जादू जहला। जिधर राम सिंह निकलता है, जिधर राम सिंह निकलता है जमाना कांप जाता है। ऐसे फुटकार के चलते जमीन पे जैसे जहरीला। कोई आ रहा है मालिक। ये तो लगता है करण सिंह है। हाँ हाँ आओ आओ मेरे यार, तुम्हारा इंतजार है। आओ मेरे यार। आइए आइए, अरे दोस्त मनाइए, दोस्त मनाइए, हालदार आइए, अपना ये बदलाइए। काफी दिनों से क्यों मिले, अरे आइए नहीं, काफी साफ लग गए। मेरे यार राम सिंह, मेरे यार, हमरा दुख दर्द जानना चाहते हो? हाँ तो जरूर बताएंगे। तो क्या कहूँ तो तुम कुछ न चाहे कहा, कुछ न चाहे कहा। एक महीने से एकदम परेशान है, माल पानी की है और तो कमी आ गई, इसलिए मिल से हाय राम, तुम्हारी तो बहुत जोरों से बुखार है बापू। और बड़ा गमगीन पिता, और बड़ा गमगीन, आई बड़ा गमगीन। और मेरे दोस्त जिंदगी भर कैसे बाकी बाकी बातें करता है तू। अरे मेरे दोस्ती जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, मेरे दोस्त। कौन है पाची नीच तू और लूट किसकी? और कौन है पाची नीच तू और लूट किसकी? शर्म तुझे आई नहीं गोपाल? तो ये लड़के तू कौन है, क्या है तेरा नाम, और याद तू चलता भी न ले लूं तेरी। बस खबरदार, आज अपनी जुबान रोक नहीं, और अपनी जुबान रोक ली। एक भी लफ्ज याद सुनाना नहीं, सीधे साथ यहाँ से और चला जाए तू वो हर के जब मुझसे कहना मिला यहाँ पे चलो, तू यहाँ से चलो वरना। मुनिवर तुम ठंडा पियो और हम लोग शराब पीते हैं। ये लो हाँ बाबा जी। पियो मुनिवर पियो, हाँ पियो पियो, हाँ 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 पियो माता, हाँ पियो पियो पियो। राम सिंह, सब बात राम सिंह इंसानों को देखता हूं एकदम भुनके की तरीके से नजर आ रहा है। भुनके की तरीके से नजर आ रहे हैं।
ये तो कैसी बला है, एकदम ये दिल में समा गई है। जितने पी जाओ उतनी कम ही कम है। राम सिंह, कहो मुनिवर। आज पूजा का समय हो गया है। पूजा का समय हो गया? मेरे यार करण सिंह, एक काम करो, जाओ पुजारी जी को काली माँ के मंदिर ले जाओ, और पुजारी जी का पूजा का समय हो चुका है। और चलो फुर्सत में फिर कभी बातें होंगी बैठकर। हाँ, गाड़ी तैयार है, चलकर गाड़ी में बैठिए, चलिए काली माँ के मंदिर। आज कुछ भी करना पड़ा है, मैं मंदिर जाकर काली को पुजारी, तुम हो साले माता। पुजारी, शायद तुझे ये नहीं मालूम, हमने तुझे ये शराब नहीं बल्कि अपना पहला मुकाम खड़ा किया है। पुजारी, तेरे द्वारा अगर साले तेरे पूरे परिवार को तबाह व नष्ट कर दिया तो मेरा भी नाम राम था। हमारे ही ग्राम मिर्जापुर में लुधौरा बाजार में माँ काली का मंदिर बना हुआ है। आज मैं जाऊंगी और माँ काली की पूजा करूंगी और अपने पूजा बहन के लिए मन्नत मांगूंगी कि हमारी पूजा बहन पुलिस ट्रेनिंग में जल्द से जल्द पास हो जाए। सामने माँ काली का मंदिर है, पहले पूजा करूंगी फिर अपने घर को जाऊंगी। और लेके पूजा की थाली ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों के वारू। पाखंडी, पाखंडी, तूने एक कन्या के पूजा को भंग किया है। अरे पाखंडी ढोंगी, यहाँ मंदिर में शराब पी के लाया है। तुझे पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है, इस मंदिर से निकल जा। बाबा गाड़ी नहीं, तू ढोंगी है, तू निकल जा वरना तुझे श्राप दे दूंगा, तू खत्म हो जाएगा। रघुदास, बारा की तू काली का भक्त है और मैं भी काली का भक्त हूँ। कोई बहुत बड़ा अनर्थ ना हो जाए, इससे पहले अपनी बाणी को लगाम दे, अपनी बाणी को लगाम दे। तू ऐसा नहीं कर सकता है, मुझे शराब नहीं दे सकता। निकल जा, निकल, हो गया मंदिर से, निकल जा। जय काली। अब तक तुझे मैं बकरे की बलि देता रहा काली, मैं अपने जिस्म का खून पिलाता रहा, अपने खून के जिस्म पे तेरा खप्पर भरता था, बकरे की बलि चढ़ाकर तेरा खप्पर भरता था, लेकिन नहीं नहीं काले, मैंने तुझे इंसान की बलि दिया है। अगर तू पर्दा जोड़ गई है, मैंने तुझे इंसान की बलि दिया है। हे बालके, कन्या, पुजारी जी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सीमा।
क्या क्या और कर्म हो गया? हाय हाय क्या तेरी क्या और कर्म हो गया? श्याम सिंह तू चाचा तुम जा, तो इंसान बात करते हो श्याम सिंह, वहां तुझे नहीं आना चाहिए। तुम बच्चों को वहां से दूर रहना चाहिए। लेकिन मुझे क्या मालूम ये ऐसी गंदी हरकत मेरे चाचा कर रहे हैं। चाचा करे कौन सी गलती? अरे तुम भूल गए हो। साहब मर गए, साहब मर गए, साहब मर गए, साहब मर गए। हाँ हम साहब मर गए, साहब साहब मर गए? हाँ साहब मर जाएंगे, साहब मर जाएंगे। दुर्भाषा इसके बाप हाउ। साहब रियासत मिर्जापुर में दंगा हो रहा है। क्या कहा? एक लड़के के सर पे खून सवार है। इतना बड़ा पिस्तौल हाथ में लिए हुए है। अच्छा हाँ खून कर देगा किसी का। साहब आप हमारे साथ जल्दी चलो, है तुम हाथों में रिवाल्वर। हाँ साहब एक दूसरे के जान के घातक बने। हाँ साहब जल्दी चलो, नहीं तो मर जाएंगे। काश अगर तेरी बात झूठ निकल गई तो आओ। साहब जो सजा देना चाह रहे हो हमको सजा दो। चौकीदार खबरदार, मिर्जापुर के लिए प्रस्थान कराओ। हाँ। यो कमान कराओ। कार का गुब्बार बन के एकता। शर्म तुझे आई नहीं? वो बाजी मलबून जाति से दुश्मनी किया जो इनका। साहब जल्दी चलो ना साहब, मर जाए ले गए होगा को। तू साहब मैं ये क्या कर डाला रे? क्या कर डाला? हवलदार यू यार अंदर अरेस्ट। बाटी को सिर कराओ पोस्टमास्टर के मेरी बातों पे यकीन कीजिए, हमने खून पिताजी का नहीं किया है। खून करने वाला कोई और नहीं मेरा। कैसे यकीन करूं तेरी बातों पर? तेरे हाथों में रिवाल्वर और तड़पते हुए यहाँ के जमींदार। ये साबित करता है कातिल कोई नहीं बल्कि तू है। क्या नाम है तोरा? हमारा नाम पुजारी धर्मवीर सिंह। यहाँ क्या कर रहे थे? जिनका खून हुआ है हाँ ये कोई और नहीं, हमारे बड़े भाई ठाकुर बलबीर सिंह। हाँ दादा, हाँ दादा, हाँ दादा। तोहरा नाम पुजारी धर्मवीर है? जी साहब। जिसका कत्ल हुआ वो कोई और नहीं बल्कि तोहरा बड़ा सगा भाई था। भाई साहब। कातिल कौन है? शर्म से ये कहना पड़ता है साहब, श्याम सिंह अपना भतीजा। साहब तो एक की जगह दूसरी भी लात मिलती। साहब इस मौके पे अगर आप नहीं आ जाते तो ये पुजारी इस दुनिया में नहीं दिखाई देता। बिल्कुल सच कहते हो मुझे। श्याम सिंह हमरे भाई का कातिल जो मेरी नजरों के सामने हमरे भाई को गोली मार दिया। चौकीदार हवलदार इसे थाना रामकोट ले चलो। इसे राम का बिलाज
मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि मैं इंस्पेक्टर साकेत यादव से चंद सवाल करना चाहता हूं। ऑर्डर है, ऑर्डर। पूछे ठाकुर धर्मवीर। भूल क्यों गए? पुजारी धर्मवीर सिंह, पूरा नाम लेकर पुकारो। क्या कहा? बड़ी अदालत में बड़ी आसानी से कह दिया कि हमने ठाकुर श्याम सिंह के हाथ से रिवॉल्वर ले लिया, बल्कि गोली चलाते हुए नहीं देखा। जबकि मौके वारदात पर नहीं आए होते तो हम चीख चिल्लाकर अदालत में कहता हूं मैं अदालत में नहीं खड़ा होता। अब तक ये मिट्टी के हवाले हो गई होती। क्यों नहीं साफ कहते हो कि ये खून ठाकुर श्याम सिंह ने? कैसे कहूं जब मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं? मैं तो सिर्फ इसके हाथों में रिवॉल्वर, हो सकता है किसी ने छुप के उस पर वार किया हो। मीरा कोई भी नदिया अपने नीर को नहीं सकती, और इसके कहने से ही अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती। और मिलावट, आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि अदालत अपने नजदीकी रिश्तेदार और अपनों की गवाही, जबकि मिलावट ये कोई गैर नहीं बल्कि बलबीर का छोटा भाई पुजारी धर्मवीर। बाबा जी, विनोद, अदालत को गुमराह करने की सजा जानते हो क्या होती है? नहीं मिला, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं। तो पेश कर इस अदालत में कोई ऐसी ठोस सबूत जिसकी वजह से ये ठाकुर श्याम सिंह कातिल और मुजरिम ठहराया जाए। कहा है ये? जैसे अदालत में बोला जाता है अफसर तमीज से बोलो। तो परमात्मा ने तुम्हें जुबान दिया है। मेरे पास तो ठोस गवाह यही मौजूद हैं। तो मैंने कहा ना, पेश करो उन गवाहों को। मिलाद, मैं बड़ी अदालत में 2 गवाह पेश करने की इजाजत है। राम सिंह, करण सिंह, आओ बताओ। मिलाद, जिस तरीके से पुजारी धर्मवीर हमसे कहा था कि मैं इनसे चंद सवाल करने की इजाजत चाहता हूं, मैं उसी तरीके से ठाकुर करण और ठाकुर राम सिंह से इसी बड़ी अदालत में चंद सवाल करने की इजाजत है। पूछो साहब। चल गीता पर हाथ रखे कसम खा। मैं जो भी गीता पे कहेगा हाथ रख कर कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ पूछो साहब। जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? साहब हम तो आपको बताने के लिए थाना गए थे। हाँ, चीख के बता रहे थे साहब जल्दी चलो नहीं तो कुआं पे मर जाएंगे साहब। आपको लेकर जिस वक्त आए तो तुमने वही देखा जो हमने देखा है। राम सिंह, जो कुछ हमने देखा वही देखा। तो सेम टू सेम जो बात हमारी है वही बात तुम्हारी है। सिट डाउन, चेयर तशरीफ रखिए। आगे बढ़ो बरखुरदार। जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त तुमने अपनी आंखों से क्या देखा? मैं अदालत में अदालत की कसम खा के, गीता पे हाथ धर के कसम खा के कहते हैं कि जो हमने आंखों से देखा वही बताऊंगा, सच बताऊंगा। कहने का मतलब जिस वक्त जज साहब हमने हवेली में देखा, श्याम सिंह के हाथों में पिस्टल था और ठाकुर बलबीर सिंह की लाश जमीन पर धारा से। वन पॉइंट नोट किया जाए मिलाउट। अभी हमारी बात खत्म नहीं। सिट डाउन, चेयर तशरीफ रखिए। मिलाउट कहाँ जा सकते हो? अभी ये करण सिंह ने कहा कि मैंने श्याम सिंह को कत्ल करते नहीं देखा, बल्कि इसके हाथों में रिवॉल्वर और ठाकुर बलबीर सिंह की लाश। ऐसा भी तो हो सकता है मिलावट कि आजकल के जमाने में कहता कोई और है और करके कोई और। फिर मिलावट
तुम्हें शायद जानकारी नहीं, ये जो दोनों हैं ये उनके खास नौकर हैं। अदालत संविधान में साफ शब्दों में लिखा है कि अपनों की गवाही अदालत में नहीं मान हो सकती। आर्डर आर्डर आर्डर। बाबा जी, रिश्तेदार और दोस्त घर वालों की गवाही नहीं मानी जाती है। जी मिलाद। इसलिए तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत हो तो अदालत में लाकर पेश। पुजारी धर्मवीर, अब क्या तुम्हें सांप सूंघ गया? अरे पेश करो कोई ठोस सबूत जिसकी वजह से ठाकुर ये श्याम सिंह कातिल और मुजरिम ठहराया जाए। हम काली के भक्त हैं अफसर, हम झूठ नहीं बोलेंगे। काली के भक्त यहाँ नहीं चलता, यहाँ पर सिर्फ गवाह की गवाही सुनी जाती है। तो एक मेरे पास चश्मदीद गवाह है मिलाद, जिसे हम अदालत में पेश करने की इजाजत है। राम सिंह, जाओ बालिके को लेकर आओ। आओ कन्या, आओ कन्या आओ। नहीं बेटा घबराओ नहीं, ये अदालत है, घबराया नहीं जाता है। देखो एक दूसरे की जिंदगी दांव पे लगी, एक दूसरे की जिंदगी दांव पे लगी। और जो भी तुमने देखा है वो श्याम सिंह खड़ा कटघरे के अंदर जो भी देखा है, गीता पे कसम खा के वही बताओ, झूठ मत बोलना बालिके, कन्या झूठ। आज मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ। जज साहब, मेरा नाम सीमा है, मेरा नाम सीमा है। मैं ठाकुर बलबीर सिंह की हवेली पर झाड़ू पोछा चौका बर्तन का काम करती हूँ। जिस दिन ठाकुर बलबीर सिंह का खून हुआ उस दिन भी मैं उनके वहां काम कर रही थी। मैं बरामदे में पोछा लगा रही थी। इतने में मैंने देखा कि ठाकुर श्याम सिंह और ठाकुर बलबीर सिंह आपस में झगड़ रहे थे। झगड़ते झगड़ते झगड़ा इतना बढ़ गया कि मेरी आंखों के सामने श्याम सिंह ने अपनी कमर से रिवॉल्वर निकालकर अपने ही पिता ठाकुर बलबीर सिंह का खून कर दिया। आर्डर आर्डर आर्डर। बालिके, बालिके, कन्या को ले जाओ। रो नहीं बेटा, एक दूसरे की जिंदगी का सवाल था। सुनिए मेरा जजमेंट, मुलजिम श्याम सिंह के पास ऐसा कोई ठोस सबूत अदालत में नहीं मिला जो मुलजिम श्याम सिंह को निर्दोष साबित किया जाए। लिहाजा अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, मुलजिम श्याम सिंह को करार देते हुए फांसी का हुक्म सुनाती है। साहब का आदेश हुआ है, इसको लातों से मारो। अरे तुमको नहीं मारेंगे, समझते नहीं हो यार, इशारा पूरी बहिनी। क्या हुआ रे? दर्द हो लग, दर्द हो लग, इसलिए हगीबो, हगीबो। काहे रे? साहब गवाह। कौन? कत्ता गवाह निकल गया तो आराम हुई। कौन गया? मुलजिम गया। किस मुजरिम की बात करता है तू? वो मुजरिम श्याम। अरे जज साहब ने उसे फांसी का हुक्म सुनाया था। हाँ बाबा, नौकरी चली जाके पीछा करा, पीछा करा।
पीछे दिखाऊंगा। नहीं डरना मत, हम लोग झांटू हैं। हाँ, हम इन्हें के लोग ग्रोह में यहाँ रहते हैं। ग्रोह में रहे, आगे बढ़ो। क्या नाम है, कहाँ रहते हो? नंबर होता है। नाय पूजा नाय, 3 नंबर ना गिने कन्या। तीन नंबर गिनने से पहले मौत हो जाएगी। इसके जिस्म से वर्दी उतारो। करण सिंह, कहो बाबा जी। वर्दी को उतार, नहीं ससुरी को हम नंगी कर देंगे। हाँ, पूरा रिवॉल्वर में लोहा है तुम्हारे। खोलो 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 कन्या, हम तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। जय काली। काली तुम्हारी रक्षा करेगी। क्या पुजारी का मोबाइल है तुम्हारे? क्या करोगे? वही मैं ये देखो कुंभ मेला में नांगा कैसे आए हैं। बहुत सरी के हम कपड़े उतारने वाले हैं, अभी तुम वहां चल के देख लेना कैसे नांगा थे। अरे कुत्ते, उतार वर्दी पुजिया। तूने मुझे धोखे से कितने पर लिया, वरना तेरी क्या दम थी कि जो मुझसे टक्कर ले सकता। और कपड़े की बात रही, राम सिंह, मैं वर्दी कभी नहीं उतारूंगी। राम सिंह इसे नहीं। कसम, आज अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ, ये खाकी वर्दी वाली चीटियां तुम्हारी हवेली के अंदर। हाँ, तुम इसे नहीं जानते हो? ये वही सिमिया की बहन पुजिया। पुजिया। भगवान कसम, ऊपर वाला भी हम लोगों पे कितना मेहरबान है। और काली भी कितना रक्षा करती है। हाँ, जिस वक्त हम लोगों को भूख लगती है, नैना, गाल गुलाबी, सुंदर मुखड़ा, होठ शराबी, मान ले गोरी, रात को आजा चोरी चोरी, बात हमारी, मान ले गोरी, रात को आजा चोरी चोरी, खाली है मन की धनिया, ढूंढ ले कोई। भी चलना है करण सिंह। सही कहा बाबा जी। काली मंदिर में मेरा इंतजार करती होगी। क्यों नहीं बाबा जी? आज एक इंसान की बलि क्या मान गए यार राम सिंह कुछ। भगवान कसम, हम इस वर्दी की बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, इसलिए इसको अपने कंधे पे डाल रखा हूँ। हाँ, वर्दी में कोई दाग लगने नहीं दिया हूँ। वर्दी की तो इज्जत करते हो। हाँ, लेकिन जो वर्दी पहनने वाला इंसान होता है बहुत मातर तो भगवान कसम, उसे तो हम रबड़ी मलाई की तरह। आओ आओ पूजा डार्लिंग, कहा तुम्हारा बदन कुछ हल्का हुआ। अरे कुत्ते, तुमने मेरी इज्जत किया नहीं। ठहर जा, और ठहर जा काली। तुम्हें डीआईजी साहब पे यहाँ जाके तेरे नाम की बयान लिखाऊंगी कुत्ते। मेरे नाम की FIR लिखा। ठहर काली, मैंने कहा वही ठहर जा। नहीं, मैं तुझे खरीदूंगा। जो पुजारी साहब और उन्हीं के दोनों दोस्त मुझे धोखे से कितने करके साथ और मेरी इज्जत लूट के मुझे
खंजर से मार दिया साहब। अब हमारे पास वक्त बहुत। श्याम, यही जंगल को पार करते ही हमारी हवेली आएगी। और याद रहे, वो इतने होशियार और मक्कार है, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए चारों तरफ चौकन्ना रहना होगा और कोई परिंदा पर नहीं मार सकेगा। ऐसा ही होगा। सारे साथियों को खबर कर दो, चारों तरफ से हवेली को घेर लाओ। और ये हमारे अलावा कोई मार नहीं सकेगा, क्योंकि हमने कसम खा रखी है कि जब तक मैं अपने राइफल से उन्हें नहीं मारूंगा तब तक जान की सांस। अरे तो बढ़ाओ पैगाम, फिर देरी किस बात की? बढ़ाओ पैगाम, फिर देरी किस बात की? अरे दुश्मनों को रंग तो उन्हें की। आओ। हमने कहा था माँ, मैं तुझे बलि दूंगा इंसान की। इंसान के खून से तेरा कपड़ भरूंगा। हाँ, इतनी जल्दी नहीं। ठहर जा काली, ठहर जा। हमने तुझसे वादा किया है, अब बकरे की बलि नहीं, इंसान के खून से तेरे खप्पर को भरूंगा। सही कहा बाबा जी। आओ राम सिंह, बैठ कर दो बातें होगी। करण सिंह, लेकिन राम सिंह कहाँ है? अच्छा अच्छा, जैसे उनका गले चिपकावे चलन तैसे वो सार श्याम सिंह आई गवा। वो की गलत बात नहीं, एक तमाचा सार हमरे मार दी। हमका बर्दाश्त नहीं भवा दरोगा। हम राम सिंह ते बताए देना है, वही तमाचा उसका। और इतना ही नहीं, वो तमाचे की गूंज बर्दाश्त न करके हम जा करके अपने भाई का खून कर दिया। इधर यही राम सिंह तुम्हें लेने गया था, पहचानते हो इसको? क्या हथकड़ी लेके आओ, पुजारी हथकड़ी पहनो, हथकड़ी दरोगा, ये तू जानता नहीं है कि ये हम तुझे सब कुछ किस लिए बता रहे हैं? क्योंकि तू मरने वाला है। उरे नौकरा, हमरा हुक्म है, इस साले को तख्ते पे चढ़ा। और इतना नहीं, सीमा की हमने इज्जत लूट लिया। और वो पुजिया जो हथकड़ी लेके आई थी, उसके साथ हैया हैया हैया। इतना काहे गोरे बौखला रे दरोगा? देखो ना दरोगा, यो खून निकलते हैं। नौकरा, पे हाथ। पुजारी, हाँ, आज बलि मैं तेरी चढ़ाऊंगा। आज मैं साबित किए देता हूं, हम पुजारी धर्मवीर सिंह नहीं, धर्म का काम नहीं, बल्कि हम हत्यारा पुजारी हैं। हाँ, तो पुजारी नहीं, हाँ, बल्कि एक ढोंगी हत्यारा पुजारी। पुजारी, क्या कहा था कि मैं सर को झुका दूंगा? हाँ, नहीं, बात है जितना हमारे जिस्म में खून है। अच्छा, ये साकेत या तो अपना खून नंबर लगा रहे हो? कहाँ अबे! को बता रहे हैं? अंधारा साले इधर। नंबर होता है दो, और के मौत का नंबर होता है।
मना करने के बावजूद तूने एक मेरी नहीं माना और अपने हाथों से धर्म पुजारी का खून कर डाला। बंद करो अपना कानून, बंद करो अपना कानून। किस कानून की बात करते हो? इसी कानून की जिस कानून ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अरे तेरी वजह से मैं लाकअप में चला गया था। तू कहता था कि मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा, इंसाफ, और दिलाया क्या? फांसी। शमशेर, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, फिर भी तुझे हमारे साथ न्यायाधीश अदालत चलना होगा। जो भी न्यायाधीश अदालत से सजा मिलेगी वो तुझे हंसकर तामील करना होगा। आज तो मैं मौत के दरवाजे पे चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तो आज मेरे दुश्मन सारे तुम दोनों को कसम खाना होगा कि डाकुओं की जिंदगी यहीं पर समाप्त करते